हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। माय डियर, आज हम लोग बात करेंगे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बहुत ही शानदार प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि आपके एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर कैरेक्टर्स और समरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कैरेक्टर्स को भी याद करने के लिए समरी पता होनी चाहिए। तो आइए आज देखते हैं एक बेहतरीन स्टोरी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बात करेंगे सबसे पहले कैरेक्टर्स की। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, believed to have been written between 1589 and 1593. It is considered by some to be Shakespeare's first play. कुछ लोगों का मानना है कि ये शेक्सपियर का पहला। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरोना में कौन-कौन से कैरेक्टर्स आपको देखने को। पहला कैरेक्टर है वैलेंटाइन, जो कि एक जेंटलमैन है माय डियर। और दूसरा कैरेक्टर है प्रोटियस, वैलेंटाइन्स बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि जब हम टू जेंटलमैन की बात करते हैं तो हमें दोनों का नाम याद रखेंगे, वैलेंटाइन और प्रोटियस। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलिया, जो कि प्रोटियस की गर्लफ्रेंड है। जूलिया प्रोटियस की गर्लफ्रेंड है। याद रखिएगा, जूलिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आप समरी में देखेंगे, हम लोग हिंदी समरी की बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट कैरेक्टर है लाउंस। और लाउंस कौन है माय डियर? प्रोटियस का सर्वेंट। स्पीड वैलेंटाइन का सर्वेंट है। एंटोनियो, ये प्रोटियस का फादर है। पैंथिनो एंटोनियो का सर्वेंट है। लुसेटा जूलिया का सर्वेंट है, जूलिया सर्वेंट। और क्रैब है लाउंस डॉग, यानी लाउंस का डॉग। नेक्स्ट, मिलान की बात करें आप तो द ड्यूक, जो कि सिल्वियाज फादर यानी सिल्विया के पिता हैं। सिल्विया एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वैलेंटाइन्स बिलविड, वैलेंटाइन की प्रेयसी है, प्रेमिका है। क्यूरियो, अ फुलिश suitor टू सिल्विया। सर एग्लमर, अ suitor टू सिल्विया। आइए अब सीधे ले चलते हैं आपको समरी की ओर। द फॉरेस्ट की अगर बात करें, द होस्ट एंड इनकीपर हु हेल्प्स जूलिया, द आउटलॉज बैनिस्ड फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम मिलान। इन्हें बैनिश किया जाता है, राज्य से निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की हिंदी समरी। बहुत ही शानदार समरी। नाटक की शुरुआत में एक वैलेंटाइन नाम का जवान आदमी, जो कि वेरोना में रहता है, मिलान शहर जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वह जीवन में कुछ नाम कमा सके। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रोटियस को साथ आने के लिए कहता है, लेकिन प्रोटियस जूलिया के साथ प्यार में है और वेरोना शहर छोड़कर उसके साथ चलने से इनकार कर। निराश होकर वैलेंटाइन अकेले चला जाता है। इस बीच जूलिया अपनी नौकरानी लुसेटा के साथ प्रोटियस के बारे में बातें कर रही है। वह जूलिया को बताती है कि उसे लगता है कि प्रोटियस उससे प्यार करता है। हालांकि जूलिया शर्म के कारण लुसेटा को अपने और प्रोटियस के प्यार के बारे में नहीं बताती। लुसेटा एक पत्र दिखाती है और कहती है कि यह पत्र प्रोटियस ने स्पीड के हाथों जूलिया के लिए भेजा है। स्पीड वैलेंटाइन का एक नौकर है। जूलिया लुसेटा के सामने अपने प्यार को प्रकट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है और गुस्से में पत्र को फाड़ देती है। लुसेटा के जाने के बाद वह पछताती है और पत्र के टुकड़ों को उठाती है और उन्हें चूमती है, उन्हें एक साथ वापस जोड़ने की कोशिश करती है। इस दौरान प्रोटियस के पिता प्रोटियस को वैलेंटाइन के पास मिलान शहर भेजने का फैसला करते हैं।
अगले दिन प्रोटियस जूलिया से भावभीनी विदाई लेता है और दोनों भेंट स्वरूप एक दूसरे को अपनी अंगूठी देते हैं। प्रोटियस जल्द वापस लौटने का वादा करता है। मिलान पहुंचकर प्रोटियस को पता चलता है कि वैलेंटाइन और सिल्विया एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिल्विया मिलान शहर के ड्यूक यानी शासक की पुत्री है। प्रोटियस जब सिल्विया को पहली बार देखता है तो वह भी सिल्विया से प्यार करने लगता है और उसे हासिल करना चाहता है, जबकि वैलेंटाइन को प्रोटियस की भावनाओं के बारे में पता नहीं। ध्यान रखेंगे इस बात को। वैलेंटाइन को प्रोटियस की भावनाओं के बारे में पता नहीं है। ड्यूक सिल्विया की शादी एक ओछे लेकिन अमीर आदमी क्यूरियो से करना चाहते हैं। सिल्विया इसका विरोध करती है। ड्यूक को सिल्विया और वैलेंटाइन के प्यार का भी अंदेशा हो जाता है और वह सिल्विया को एक ऊंची इमारत में बंद कर देता है, जिसकी सिर्फ एक ही चाबी है जो ड्यूक अपने पास रखता है। वैलेंटाइन सिल्विया को रस्सी की सीढ़ी द्वारा बचाने और वहां से भाग कर ले जाने की योजना बनाता है और अपने मित्र प्रोटियस को भी बता देता है। लेकिन शातिर प्रोटियस ये सारी बात ड्यूक को बता देता है ताकि वह वैलेंटाइन को अपने रास्ते से हटा सके। ड्यूक के सिपाही वैलेंटाइन को मौके पर पहुंचकर पकड़ लेते हैं और वैलेंटाइन को शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। शहर के बाहर घूमते हुए उसे कुछ और तड़ीपार किए हुए अपराधी मिलते हैं। वैलेंटाइन उनसे झूठ कहता है कि उसने एक मुकाबले में एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया है। वो सभी तड़ी पार अपराधी हैं, वो बहादुरी से प्रभावित होकर उसे अपना नेता मान लेते हैं, यानी कि नेता चुन लेते हैं। इसी बीच वेरोना में जूलिया अपने प्यार प्रोटियस से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है और मिलान जाने का फैसला कर लेती है। वह खुद एक लड़के का वेश धारण करती है, जिससे लुसेटा उसकी मदद करती है। यह सब जूलिया सिर्फ खुद को यात्रा के दौरान सुरक्षित रखने के लिए करती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्रोटियस जो सिल्विया के प्यार में पागल है। जूलिया अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करती और सेबेस्टियन नाम के पेज बॉय, एक प्रकार का नौकर के रूप में स्वयं को प्रोटियस के सामने प्रोटियस भी उसे नहीं पहचान पाता। प्रोटियस सेबेस्टियन को एक अंगूठी उपहार के रूप में सिल्विया को देकर आने के लिए भेजता है। ये वही अंगूठी है जो जूलिया ने उसे वेरोना से विदा होते समय दी थी। अब जूलिया को प्रोटियस की बेवफाई का यकीन हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसके उपहार को ठुकरा देती है और अपनी घृणा प्रकट करती है। साथ ही सिल्विया वैलेंटाइन की मृत्यु की खबर से शोक में डूब जाती है, जो कि वास्तव में प्रोटियस द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। सिल्विया सर एग्लमर की मदद से मिलान शहर से भागने का फैसला करती है। वे जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन उनका सामना उन तड़ीपार अपराधियों से होता है जिन्होंने वैलेंटाइन को अपना नेता माना था। सर एग्लमर भाग जाता है और सिल्विया को बंदी बना लिया जाता है। डाकू उसे अपने नेता वैलेंटाइन के पास ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना प्रोटियस और सेबेस्टियन यानी जूलिया से होता है। प्रोटियस सिल्विया को बचाता है और फिर सिल्विया को उसके प्यार को स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित करता है, लेकिन सिल्विया उसके हर प्रकार के प्रस्ताव को नफरत के साथ ठुकरा देती है। वैलेंटाइन छिपकर ये सब देख रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रोटियस फिर से सिल्विया को प्रताड़ित करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें मेरी इच्छा के लिए मजबूर कर दूंगा। आई फोर्स दी यील्ड टू माई डिजायर, और उसे बलात्कार की धमकी देता है। लेकिन जब वैलेंटाइन सामने आ जाता है और
प्रोटियस को उसकी गलत हरकतों और इरादों के लिए फटकारता है। प्रोटियस अपनी गलतियों के लिए पछतावा प्रकट करता है और खुद को कोसने लगता है। यह देखते हुए कि प्रोटियस का पश्चाताप वास्तविक है, वैलेंटाइन उसे माफ कर देता है और उसे ये पेशकश देता है कि यदि प्रोटियस चाहे तो सिल्विया से शादी कर सकता है। यह बात सुनकर सेबेस्टियन यानी जूलिया बेहोश हो जाता है। नहीं, सेबेस्टियन बेहोश हो जाता है यानी जूलिया बेहोश हो जाती है, वो तो बेश बदले है और उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। उसे देखते ही प्रोटियस अचानक उसके प्रति अपने प्यार की याद प्रोटियस को अचानक उसके प्रति अपने प्रेम की याद आ जाती है और एक बार फिर उसके प्रति निष्ठा और सच्चे प्यार की कसम खाता है। ड्यूक और थ्यूरियो जो सिल्विया की तलाश में जंगल में आ गए थे, उन्हें वो तड़ीपार अपराधी बंदी बना लेते हैं और अपने नेता वैलेंटाइन के पास ले जाते हैं। सिल्विया को देखकर थ्यूरियो उससे शादी करने का दावा पेश करता है, लेकिन अगले ही पल वैलेंटाइन की चेतावनी सुन भाग जाता है। ड्यूक फ्यूरियो की कायरता और वैलेंटाइन की बहादुरी से प्रभावित होकर उसकी और सिल्विया की शादी के लिए सहमति दे देता है। अब वैलेंटाइन और प्रोटियस अपने अपने प्यार को पाकर खुश हैं और ड्यूक सभी तड़ीपार अपराधियों को माफ कर देता है और उन्हें मिलान शहर में लौटने की इजाजत दे देता है। इस तरह इस रोमांटिक कॉमेडी का सुखद अंत हो जाता है। प्यारे साथियों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये क्रॉस ड्रेस का सीन है, यानी कि एक फीमेल मेल अटायर में आती है, तो पहली बार शेक्सपियर के द्वारा द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ही इसका प्रयोग किया गया था। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।